अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस दिन मैंने एक मतवसत घराने में जन्म लिया, दादी जान बहुत रोई थी, अम्मी भी अफसुर्दा थीं। तभी लेडी डॉक्टर ने कहा, आप लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों अफसुर्दा हैं बेटी की पैदाइश पर, जबकि ये 4 भाइयों के बाद पैदा हुई है। आपको तो खुश होना चाहिए। क्या बेटी खुदा की रहमत नहीं होती? होती है, दादी जान ने कहा, लेकिन इसकी किस्मत से डर लगता है, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और इनका दुख देखा नहीं जाता। किस्मत भी वही बनाता है जिसने पैदा किया होता है, उसका शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। डॉक्टर तो ये कहकर चली गई, लेकिन मेरा घराना तादेर इसी दुख में डूबा रहा कि न जाने इस बच्ची की कैसी किस्मत होगी, जमाना क्या सलूक करेगा। जब मैं बड़ी हो गई तो एक रोज ये सारी बातें मेरी फूफी ने मुझे बताई थी, जो मेरे रिश्ते की तलाश में परेशान थी। उनका अपना कोई बेटा बेटी ना थे, बे औलाद थी बेचारी, लेकिन मुझे बहुत प्यार से पाला था, औलाद की तरह। इसीलिए चाहती थी कि अमीर घराने में रिश्ता हो और मोमिल सुखी घर की बहू बन जाए। कई रिश्ते मेरे लिए आए, सभी हमारे जैसे सफेद पोश घराने से थे। फूफी ने किसी रिश्ते को कबूल न करने दिया। कहती थी, मेरी मोमिल इतनी खूबसूरत है तो रिश्ता भी ऐसे घराने में ढूंढेंगे जहां रानी बनकर रहेगी और मलका बनकर राज करेगी। इसी आरजू में उन्होंने एक रिश्ता कराने वाली को काफी मोटी रकम देकर अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ लाने का कह दिया। वो मेरा कॉलेज का आखिरी दिन था। तेज धूप में बस स्टॉप से घर की तरफ आते हुए बदन पसीने से नहा गया और चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। आते ही मैंने किताबें मेज पर रखी और पानी पीने को कूलर की तरफ गई थी कि गोल कमरे से बातें करने की आवाज सुनाई दी। कदम ठिठक गए। नामानूस आवाज थी, शायद कोई मेहमान थे। तभी अम्मी आ गई। बेटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, जल्दी से हाथ मुंह धो और कपड़े बदल कर आ जाओ। अम्मी के हुक्म की फौरन तामील की और जब कमरे में फुफ्फो के साथ 2 अजनबी औरतों को बैठे देखा तो माथा ठनक गया। एक औरत ने मुझे गौर से देखा, फिर पास बुलाकर प्यार किया। मैं समझ गई कि ये मेरा रिश्ता देखने आई है। कुछ देर वहां बैठकर मैं अपने कमरे में चली आई, मगर अजनबी खातून की आवाज सुनाई दे रही थी, हमको घर बार नहीं देखना है, हमें तो बस लड़की पसंद आई है, बहुत खूबसूरत है। कमरे में आकर मैं पलंग पर दराज हो गई। मेरे लिए शादी की बात कुछ हैरान कुन बात न थी। समझदार लड़की थी और मेरे नजदीक शादी एक ठोस हकीकत थी जो होना ही थी। ये तो अजल से होता आया है। फिर शादी के ख्याल से घबराना क्या और शर्माना क्या, ये वालदैन का एक फरीजा था जिसको उन्होंने एक न एक दिन अदा करना था। मुझे किसी घर जाकर आबाद होना ही था और जिंदगी को एक नई डगर पर चलना था। मैं नॉर्मल रही, लेकिन आज फुफ्फो की खुशी दीदनी थी। उनकी ये आरजू पूरी होती नजर आ रही थी कि हमारी बेटी रानी अमीर घर की बहू है और राज करेगी। जिस रोज ये खबर सुनी कि शादी का दिन तय हो गया है, दिल जरा सा परेशान हुआ, ये सोचकर कि जिन घर वालों के साथ उम्र का तवील हिस्सा हंसते खेलते गुजरा, उनसे दूर चली जाऊंगी, अपने पराये बन जाएंगे। वो दिन भी आ गया जब वालिद साहब ने सादा तरीके से मेरी शादी कर दी। सखियों के संग चंद कदम चलकर डोली में बैठी और पिया संग उनके घर आ गई। जेवर ना जहेज, यही तय हुआ था। जब वालिद ने सर पर हाथ रखकर विदा किया और मां ने भीगी आंखों से देखा तो उस लम्हे जी भर आया। पहली बार ये एहसास बिजली बनकर कौंधा। न जाने मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे, वहां कैसी गुजरेगी। आंसू रुमाल में जज़ब कर लिए। मैं रो रही थी अपने मुस्तकबिल का सोचकर। नई नवेली दुल्हन के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन हाशिम की दुल्हन क्या बनी, हर अरमान खो बैठी। मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी और फजूल किस्म के रस्मो रिवाज से लगाव ना था, लेकिन ये तो मेरा हक था कि दुल्हा मेरा इस्तकबाल करे। वो सुहाग रात को भी बिल्कुल ना बोले। मैके से वापसी पर अगली रातों का भी यही सर्द रवैया देखकर मैं उदास हो गई। क्या मैं जबरदस्ती इनके पल्ले बांध दी गई हूं, जो ये मुझे मुसीबत समझ बैठे हैं और बादल ना ख्वास्ता झेल रहे हैं। सोच सोच कर परेशान थी। तबीयत परेशान रहने की वजह से सेहत पर असर पड़ने लगा, हत्ता कि बुखार हो गया। बुखार क्या हुआ कि लोग मुझसे बददिल हो गए। कोई मेरे करीब ना आया। नंदों भावजों का तो बड़ा साथ होता है, लेकिन मेरी नंदों ने मेरी तरफ देखना भी गवारा न किया।
तीमारदारी तो क्या करती, मेरे खाने पीने की किसी को फिक्र और ना कोई पास बैठा। किसी ने पानी को भी ना पूछा। बुखार में खुद उठकर पानी पीती थी। उनका ऐसा इखलाक देखकर हैरान रह गई। रुआ रुआ रो पड़ा। साइमा, तो किन पत्थर दिल लोगों में आ गई। ये तेरे कुछ नहीं लगते, पर तू तो इनकी कुछ लगती है। इस घर की बहू बनकर आई है, किसी से बुराई की है और ना झगड़ा हुआ है। अभी कल ही तो आई है, शक्ल भी बुरी नहीं। आखिर ये सब क्या है। हफ्ता भर बिस्तर पर पड़ी रही तो ताने मिलने लगे। खाने को सब तैयार, लेकिन काम से बीमार बने हैं। मैंने दुआ की, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे ताकि उठकर काम करूं और इन सब पत्थर दिलों की खिदमत से दिल जीत लूं। दवा तो दूर, किसी ने दुआ भी न दी। खुद ही कुछ रोज बाद ठीक हो गई। नौकर चाकर थे, लेकिन मुझको काम करते देखकर ही उनको सुकून मिलता था। मैं किचन में काम करने लगी तो उनको सुकून हुआ। एक रात मैंने हाशिम से उनके घर वालों का शिकवा किया कि किसी ने दवा दारू भी ना ला कर दी और बीमारी में करीब ना आए, तो जवाब मिला, तुम गरीब लोग ना जाने इतने हसास क्यों होते हो। अरे भाई, बीमार से दूर रहना चाहिए ताकि दूसरे बीमार ना पड़ जाएं। पढ़ी लिखी हो, जहालत फिर भी नहीं गई। अगले रोज ताना दिया, हल्का बुखार ही तो था, कामकाज क्यों छोड़ दिया था। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर दिल किरची किरची हो गया। गोया ये इम्तियाजी सलूक महज इसलिए था कि मैं उनकी क्लास से न थी। अब बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। जिंदगी के इस मोड़ पर एहसास हुआ कि अमीर घराने की बहू बनकर मुसीबत में डाल दी गई हूं। मेरा दिल कट कर रह गया। अब कुछ कहना या बोलना फजूल था। वो पड़ोसियों को कहते, कुछ नहीं लाई, गरीब घर से आई है। मैं क्या जवाब देती। दिन अजीब से गुजरने लगे। दिन भर किचन में नित नए खाने बनाती, लेकिन कोई मुझसे खुश न था। उल्टा ताने मिलते, कुछ ढंग का पकाना आता है, ये क्यों किया, ये क्यों ना किया, देसी खाने कौन खाता है यहाँ। चारों नंदे मेरे नक्श पकड़ने में लगी रहती। कोई औरत दुल्हन को देखने आती, ये शुरू हो जाती, कुछ ढंग नहीं है, माँ ने तमीज नहीं सिखाई, अदब आदाब से तो बिल्कुल ही वाकिफ नहीं है। मैं चुपचाप उनका मुंह तकती रह जाती। जब खुद शरीके जिंदगी मेरे साथ न था तो किसी से क्या शिकवा। 2 माह में ही गम से आधी रह गई। मेरे लिए इससे बड़ा कोई गम न था कि कामचोर थी और ना बेईमान और बदतमीज थी। आवारा मिजाज भी न थी। फिर ये लोग क्यों मुझसे बदजन थे। मैं के गई तो सभी हैरान थे। हर एक ने कई तरह के सवाल किए, कोई जवाब भी न दे सकी। मेरी जिंदगी एक जलता अलाव थी, किसी से कुछ कह न सकती थी। गम गलत करने को रात में मुताले की आदत इख्तियार कर ली, लेकिन यह भी मेरा ऐब गिना गया कि मुताले के बहाने जाने रातों को जागकर क्या करती रहती है। मुताले का सहारा भी गया। हाशिम भी आधी रात को घर लौटते, मुझे नींद न आती। शादी से पहले तक की जिंदगी बड़े पुरसुकून अंदाज में गुजरी थी। दावा था कि हर किस्म के हालात में सब्र से गुजार सकती हूँ, मगर यहाँ आकर ज़ब्तो तहम्मुल खत्म हो गया। अक्सर चुपके चुपके रोती और उदास रहती। ये उदासी भी मेरे लिए ऐब बन गई। उसने तो घर में नहूसत फैला रखी है। कहा करती थी कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन अब मान गई कि ऐसा नहीं है। यही मेरी किस्मत का चक्कर नहीं तो और क्या है। अपने शौहर के लहू से ससुराल में मोहब्बत का चिराग रोशन करने की कोशिश करती रहती, मगर नाकाम रही। उनकी राह में फूल बिछाने में लगी थी और वो कहते थे कि खुशामद करती है। अपने शौहर की आखिरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाती तो वो बात ही न सुनते। ये मेरे मुकद्दर की कमी ही तो थी कि हर कोशिश के बाद भी बदबख्त ही रही। किसी दिन अच्छे कपड़े पहनकर लिपस्टिक लगाई तो आवारगी के ताने भी सुने। एक रोज़ जबकि शाम गहरी हो रही थी, हाशिम बाहर से आए और बगैर खाना खाए लेट गए। मैं उनके पास गई और पूछा, आपकी तबीयत ठीक है? जवाब न दिया तो उनके पास बैठ गई और सर दबाने लगी थी। यकलख्त धक्का दे दिया कि मैं पीठ के बल गिर पड़ी। बोले, क्या कनीज खरीद कर लाया था? उसी लम्हे पिघला हुआ शीशा कानों में चला गया। उठकर बैठ गए। बोले, हमारी सोसाइटी में तुम्हारी जैसी बीवी की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा क्या कसूर है? तुमको शौहर को खुश रखना आता ही नहीं है, बल्कि किसी को भी। सबको खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन आपके घर में कोई भी मुझसे राजी नहीं। आखिर मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस तुम हमारी जान छोड़ो और मैके चली जाओ। कुछ समझ में ना आया। या तो ये शख्स ज़हनी तौर पर एहसास कमतरी का शिकार है,
या मुझे पहचान ही नहीं सका। जो जो सब्र करती रही उनका सितम बढ़ता गया और मेरी जिंदगी हराम होती गई। मैं जिंदा दरगोर हो गई। एक दिन जबकि सास अपनी आदत के मुताबिक मुझ पर बुड़बुड़ा रही थी, अम्मी आ गई। सास मेरे नकाइस गिनवाने लगी। उस घड़ी को कोस रही हूं जब साइमा का रिश्ता लिया था। साथ ही अम्मी को भी बुरा भला बोल गई। वालिदा रंजीदा हो गई। मैं उनको अपने कमरे में ले आई। वो मुझे फौरन साथ चलने को कहने लगी। इस पर बात बढ़ गई। उन्होंने अम्मी को बुरा भला कहा और अम्मी मुझे मजबूर करने लगी कि साथ चलो और मजीद यहां मेरी बेइज्जती ना कराओ। हमारी सास ने कहा, चलो चलो दोनों ही इस घर से निकलो। तब मैं बर्दाश्त न कर सकी और वालिदा का हाथ पकड़कर चली आई। अब बात छुपी न रही। वालिद और भाइयों को पता चला, वो गुस्से में आ गए और उन लोगों पर तिल मिलाने लगे। वालिदा की इतनी तौहीन कौन बर्दाश्त करता, लेकिन मैंने किसी तरह करके झगड़े से रोके रखा। उम्मीद थी हाशिम मुझे किसी रोज लेने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। बल्कि उन्होंने खत भेजा कि तुम मेरे घर से रकम और जेवर चोरी करके ले गई हो। खत पढ़कर वालिद आग बगूला हो गए। भाई तो तसादुम पर आमादा थे, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर उनको रोक दिया। अब हम दोनों घरों में मुकदमेबाजी हो गई। अपने वालदैन की परेशानी देखकर मर मर जाती। उफ मेरे खुदा, मैं क्यों पैदा हो गई। इनकी जिंदगियों को रोग लगा दिया। काश पैदा ना होती, मेरी जगह पांचवा भी भाई पैदा होता। मुकदमा काफी अरसा चलता रहा। नतीजा ये कि घर पर गरीबी और उदासी छा गई। शरीफ लोगों ने इस मुकदमे में वालिद साहब की मदद की और इल्जाम गलत साबित हो गया। उल्टा हाशिम पर हर्जाना हुआ और अदालत के जरिए मुकदमे का खर्चा भी उसी को देना पड़ा। वालिद साहब ने तनसीख का दावा कर दिया। मेरा अब वहां जाना मुमकिन न था। हाशिम ने इंतकामन मुझे लटकाया हुआ था। माली हालात और कमजोर हो गए तो मैंने मुलाजमत की ठान ली। उस दौर में मुलाजमत बड़ी टेढ़ी खीर थी। कई जगह दरख्वास्तें दी, इंटरव्यू देने जाती तो लगता कि कुछ निगाहें तो मेरे सरापे का एक्सरे कर रही हैं। घबरा कर चली आती। घर से बाहर निकलती थी। बाहर की दुनिया को फेस करने की आदत ही ना थी। कदम फूंक फूंक कर रखती। बिलाखिर एक अच्छी मुलाजमत हासिल हो गई। घर में गरीबी ने जो डेरे डाल रखे थे, बिलाखिर उसके निशान मिटने लगे और हम आराम और सुकून की जिंदगी बसर करने लगे। सोचती थी अल्लाह ताला ने हाशिम जैसे शख्स का साथ नहीं रखा तो बेहतर ही हुआ। उस रोज मैं अपने दफ्तरी औकात में काम में मशगूल थी। वो वहां आ गया। शर्मिंदा खज्जल खड़ा था। साइमा, मुलाजमत छोड़ दो, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी बेइज्जती मत कराओ प्लीज। वो लजाजत से बोला। उस रोज दुनिया का ख्याल ना आया जब मुझे अदालत में खींचा था, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था, मुझे जमाने में तमाशा बनाकर रख दिया। उस रोज तुमको लिहाज ना आया जब मेरे खिलाफ अपनी वालिदा और बहनों से गवाहियां ली। मैं कोई भीख नहीं मांग रही, मैं तो एक बाइज्जत मुलाजमत कर रही हूं। सरे बाजार नाश तो नहीं रही। आज तुम किस ताल्लुक से हक लेने आ गए हो? मैं खुद तो तुम्हारे घर से नहीं निकली, मुझे और मेरी मां को निकाला गया है और तुम मुझे लेने भी नहीं आए, बल्कि अदालत में मेरी तलबी कराई। मुझे माफ कर दो साइमा, हालात अभी इतने काबू से बाहर नहीं हुए। तनसीख का मुकदमा वालिद से कहो वापस ले ले। हाशिम ने गिड़गिड़ाकर कहा। मैं यही चाहती थी कि वो अपने मकाम को पहचान ले। उसे अपने सामने गिड़गिड़ाता देखकर मेरा दिल ठंडा हो गया। सुकून का सांस आया। मेरे इंतकाम की बस इतनी सी ही तलब थी। सब लोग अब तुमको याद करते हैं। मैं तबाह होकर रह गया हूं। क्या तुम हमें माफ नहीं कर सकती? नहीं हाशिम, अब तो अदालत ही फैसला करेगी, मैंने सख्ती से जवाब दिया। बिलाखिर वो चला गया। अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया तो ये सिलसिला भी खत्म हो गया। वालदैन ने सुख का सांस लिया। मैं बज़ाहिर बड़ी कामयाब और मुतमईन जिंदगी गुजार रही हूं। सुकून करार फिर भी नहीं है। न जाने सुकून करार कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। आज पता चला है कि दादी क्यों मेरी पैदाइश पर रोई थी और अम्मी क्यों अफसुर्दा हुई थी। मगर फुफ्फो से एक ही सवाल है, अपने से ऊंचे लोगों में मेरी शादी कराकर क्या खुशी और सुकून मिल गया? क्या ये अच्छा न था कि अपने बराबर के लोगों में रिश्ता हो जाता, लेकिन खुशी और सुकून मिल जाता? यही एक सवाल मेरे जी को परेशान रखता है, जिसकी वजह से मैं खुद एक सवाल बन गई हूं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।